बहु पुचकारी के पूज रही सासु तुम्हारी है। आज सास राम कुंवर आ गई है बाछिल के पास और कहने लगी है बहू इस तरीके से क्यों रो रही हो। आंखों में आंसू भर के कहने लगी मैया बाग सूख गया, पति की नजरों से डलैया के फल फूल मुरझा गए, इस कायली से आज हमें धोखा दे करके चले गए। मैया बोली कहाँ चले गए, तो क्या बोली है बाछिल, रात हम ऐसी सोई गई वन में चले गए भरतार। कदर नहीं जानी, पति ने कदर नहीं जानी, बलम ने कदर नहीं जानी, बलम ने कदर नहीं जानी, चले गए करके मन मानी, चले गए करके मन मानी, दुख में भारी पे गए बन को चले गए आधी रात। भारी पे गए बन को चले गए मातम धोखा दे गए बन को चले गए आधी रात। धोखा दे गए बन को चले गए पति बिन मैं नहीं पाऊंगी, पति बिन मैं रह पाऊंगी, महल में जान गमाई दूंगी, महल में जान गमाई दूंगी, बाहर संगई ले गए बन को चले गए आधी रात। आधी रात मातम धोखा दे गए बन को चले गए आधी रात। मातम फांसी दे मर जाऊंगी, मातम फांसी दे मर जाऊंगी, या बिन मैं जिंदा रह पाऊंगी, या बिन मैं जिंदा रहूंगी। बालम दे गए बन को चले गए आधी रात। मोए बालम दे गए बन को चले गए आधी रात। या मोए फोटो दे गए बन को चले गए आधी रात। पछाड़ खा करके रोने लगी है। सास कहने लगी नहीं मेरा लाला कहीं नहीं जाएगा, बहू तसल्ली करो जरूर आएगा। बाछिल कहने लगी अब वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, वो तो भाग से ही जा रहे थे मैया, वो तो अपनी जिंदगी को दे रहे थे। लेकिन मैं क्या करूं माँ, चले तो आए हमारे कहने से। पाछला रोई गई आंसुडारी नहीं, दिल में धीरज लावे। मैया रोई गई, जननी रोई गई, आंसुडारी रे नहीं, दिल में धीरज लावे।
कैसी करूं कहाँ को जाऊं, दिल की बातें किन्हें सुनाऊं, पति बिन सुनो है संसार वे नहीं, दिल में धीरज लाऊं, सुनो है संसार दिल में धीरज लाऊं, बात लमोई गैया सुधार रे नहीं, दिल में धीरज लाऊं, ओ मैया मोए ने कब बताए बे, ओ मैया नेक बताए दे, कैसी करूं मोई समझ आए बे, कैसी करूं नेक मोए समझाए दे, मन आवे मारू कंठ कटार रे नहीं, दिल में धीरज लावे, मैया रोई गैया सुधार रे नहीं, दिल में धीरज लावे, उसी समय मैया वाछिल के सामने सास राम कुंवर बोली, धीरज धर ले बहू हमारी, आबे गो मेरो तारी, अरे क्यों रही है आंसूदार रे नहीं, दिल में धीरज लावे, मैया रोई गई आंसूदार रे नहीं, दिल में धीरज लावे, या इधर में सास राम कुंवर बहुत समझा रही है। अंत में मैया बाछिन ने कहा है कि माँ हो सके तो केवल थोड़ा सा एहसान कर दे, हमें आज्ञा दे दे जो हम अपने पति का पता लगाने के लिए जंगल में चली जाऊं। तुरंत ही मैया सास राम कुंवर आज्ञा देती है और कहती है बहू चली जाओ, अब मेरे लाला का तुम पता लगा करके जल्दी आओ, बारिश समय आज अकेली जो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी बाछल, समय आने पर आज जंगल में चली है कैसे, चली है महतारी करके घोड़ी की सवारी, चली है महतारी करके घोड़ी की सवारी, चली भाई महतारी करके घोड़ी की सवारी, महतारी करके घोड़ी की सवारी, अरे चारा ओरी नजर घुमावे, तारा ओरी नजर घुमावे, कैसे पतो पति को पावे, कैसे पतो पति को पावे, चिंता दिलवारी करके घोड़ी की सवारी, चिंता दिलवारी करके घोड़ी की सवारी, चलिए महतारी करके घोड़ी की सवारी, महतारी करके घोड़ी की सवारी, एक बन नांगे तुझे बन आई, एक वन नागे तुझे बनाई, पति पति रही चिल्लाई, पति पति अवर रही चिल्लाई, चितवन जब डारी करके घोड़ी की सवारी,
आने लखो पिया जब पाए, अंगूल को पिया जब पाए, आने लखे बलम जब पाए, आगे लगे कलम जब पाए, देखो चेहरा आंसू आए, देखो चेहरा आंसू आए, करी तुम घटियाई, करके घोड़ी की असबारी, तुम्हें घटे आई करके घोड़ी की अतवारी, चली भाई महतारी करके घोड़ी की असबारी, चलिए महातारी करके घोड़ी की अतवारी। भैया आज मैया बादशाह नीलम घोड़ी पर सवार होकर के पति का पता लगाती हुई चली। तीसरे जंगल में जाकर के राजा जेवर सिंह एक संत की कुटिया पे बैठे भगवान का भजन करते हुए पकड़ गए। राजा ने जब रानी की ओर देखा है तो सोचने लगे जाए तो हम सोहत छोड़े आए थे जगोन से जाकर हम जी चली आई है तो पिछाइए पकड़े, अब हमारा भजन नहीं हो सकता है। जेवर सिंह खड़े हो गए और कहने लगे महारानी बाछल, अरे तुम्हें हमने सोते हुए छोड़ा फिर जंगल में क्यों आ गई हो? मैया बाछल कहने लगी स्वामी, पतिव्रता नारी बिना पति के चेहरा को देख करके जिंदा नहीं रह सकती है। बिना पति के नारी अतजला मुर्दा बन करके महल में नहीं रह सकती है, इसलिए हम यहां तक चली आई हैं। लेकिन धन्य है पति परमेश्वर, तुमने हमें सोते हुए महलों में छोड़ करके चले आए हो। आखिर ऐसी हमसे कौन सी भूल बन गई थी जो हमें धोखा दे करके चले आए? मैंने तुम्हारे साथ में क्या नहीं किया? राजा जेवर सिंह कहने लगे हैं महारानी बाछल, ये जंगल है, कोसों तक कोई गांव नहीं है, हारी थकी सफर की मारी हो, तुम सो जाओ, हम तुम्हारा पहरा लगाते रहेंगे। रानी कहने लगी महाराज, एक बार महल में सो गई तो तुम तीसरे जंगल में मिले हो, अब हम जंगल में अगर सो गई तो पता नहीं अब की बार तुम कहां जाओगी। आप सो जाएं, आपका पहरा मैं लगाती रहूंगी। जेवर सिंह कहने लगे महारानी बाछल, ये मर्दों का काम होता है पहरा लगाना, बल्कि नारियों का नहीं होता है। रानी कहने लगी अगर आप नहीं सोओगे तो मैं सो जाऊंगी, लेकिन एक शर्त है। जवाब दिया जेवर सिंह ने, कौन सी शर्त है? तो मैया बाछल आज क्या शर्त मांगती है राजा जेवर से? मेरी मानो अरज पिया तीसरे जंगल में, मेरी मानो अरज पिया तीसरे जंगल में, मानो बात पिया तीसरे जंगल में, मेरी क्या बोली रानी? हाथ की अंगुलिया राजा मुख में दबाई दे, हाथ की अंगुलिया राजा मुख में दबाई दे, हाथ की अंगुलिया राजा मुख में दबाई दे, अंगुलिया राजा मुख में दबाई दे, पीताम्बर छोक मेरे हाथ में गवाई दे, पीताम्बर छोक राजा हाथ में गवाई दे, अपनी तो भैया सैया सिरहाने लगाई दे, अपनी तो भैया सैया सिरहाने लगाई दे, तीसरे जंगल में हमें तो सुवाई दे, तीसरे जंगल में हमें तो सुवाई दे, यही है अरज पिया तीसरे जंगल में, जय मानो मानो अरज पिया तीसरे
वारे समय वारे वक्त। आज महाराज जेवर सिंह अपने पीतांबर का छोक दे देते हैं। रानी जमीन पर लेट गई। एक गिलास पानी। भैया अपनी सराहने से लगा लेते हैं, अपनी अंगुली मुख में दबा देते हैं। रानी विपत की मारी सफर की थकी हुई आज जंगल में गहरी नींद में सो जाती है। आधी रात का समय बीत गया। समय जब आता है तो हर आदमी को ठुकरा देता है। बनी बनी के चेहरे पे लाखों निशान होते हैं। बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन रिश्तेदार भी होते हैं। इधर में महाराज जेवर सिंह सोच रहे हैं कि इस नारी के चक्कर में अगर हम रहेंगे तो भगवान